कि हिम्मत मत खोना कभी, अभी तो तुझे और आगे जाना है। और जिसने बोला था बेटा तुझसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी 18 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हो ना, तो बस आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ये हिंदी का एक महामैराथन क्लास होगा। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 100 यानी कि जो 100 सबसे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो हमारा टारगेट है ना कि हिंदी में 100 में 95 प्लस लाना है, उसमें से आज हम आपका 10 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया, बुक को उठाया और क्वेश्चन बैंक को उठाया, तीनों को मिलाकर मैं आपके लिए टॉप 100 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो हिंदी गद्य के इतिहास और हिंदी पद्य के इतिहास से रहेंगे। मतलब जो 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हिंदी के पेपर में आते हैं ना, इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से बार बार आते हैं। और इस बार भी इन्हीं 100 क्वेश्चन में से 10 नंबर आपका कंप्लीट होगा। तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। हर साल ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आज हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का 10 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना, सिर्फ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना। अगर आप लोग इस वीडियो को देखो, बहुत सारे बच्चे हमारे कह रहे थे सर जी आप हमें सारे इंपॉर्टेंट नोट्स दे दीजिए। भैया आपको सारे नोट्स मैं दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ हमें सपोर्ट करते रहो। इस वीडियो को सिर्फ 5000 लाइक्स तक आपको किसी तरह पहुंचा देना है। ये मैं कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहा हूं भैया, आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि जो मैं मैराथन क्लासेस लाऊं ना, उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। और साथ में देखो, अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिल थाम के आप लोग बैठिएगा, पूरे 100 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बताओ हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी और घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भैया हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीच में मैं आपको अभी खुशखबरी भी दूंगा। जो आप लोग कहते हैं ना सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्री में नोट्स हमारे कहां पर मिलेंगे, ठीक है? लेकिन वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए, अभी मैं बीच में बताने वाला हूं। सारे बच्चे जाना और फ्री में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा पैसेंस रखिए, इसके लिए वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है? दूसरा देखो, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, बताओ ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ट्रिक है, हम पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये छोटा मोटा क्लास नहीं है बच्चों, हिंदी का महामैराथन क्लास है। आज के बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेंशन छोड़ दो। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रेमचंद? अरे भैया प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊं भाई, देखो पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, अब मिश्र जो है प्रताप नारायण मिश्र जी जो है ये ब्राह्मण है, क्योंकि मिश्र लगा है। तो थोड़ा ट्रिक है कि प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अब कहीं ऑप्शन में केदारनाथ पांडे दे दिया जाए तब तो दोनों ब्राह्मण है भाई। ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रताप नारायण मिश्र जी ऑप्शन है, बाकी ब्राह्मण नहीं है, तो आप यही वाला ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है? तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। बस आप लोग ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझो, इसमें कुछ आपको नोट नहीं करना होता। ये न्यूमेरिकल नहीं है भाई कि हम पढ़ा रहे हैं आप लोग नोट्स करते जा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप 17 फरवरी को आधी रात को भी देख रहे हो ना, तो जरूर देखकर जाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कहोगे कि सर ने ऑब्जेक्टिव बताया था, हमने पढ़ा नहीं और वही आ गया, ठीक है? तो पछताने वाला काम ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको टाइम टाइम से नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। चलो तीसरा,
हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। मैंने यहां पे सन नहीं लिखा है ना, नहीं तो ये सब कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। चलो, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता या चित्रलेखा? भैया परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है ना, परीक्षा गुरु है। इसके लेखक कौन है? आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहीं से भी सर्च करके बताओ भाई, गूगल से ही सर्च करके बताओ, लेकिन हमें आंसर चाहिए। हमें आपका टेस्ट लेना है कि आपकी तैयारी अब तक कितनी हुई है, उस टेस्ट में आपको पास होना है। चौथा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास या रामकुमार वर्मा? भैया श्रीनिवास दास जी हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक के जो लेखक हैं ना, श्रीनिवास दास जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही होगा। सब बस ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एक बार आप क्वेश्चन देख लोगे, आपका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, उस क्वेश्चन का आंसर इसी में रखेगा। जब कभी कोई क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये आंसर बता देगा। 5 नंबर, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है, किसके द्वारा? मतलब हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, प्रेमचंद द्वारा या राहुल सांकृत्यायन द्वारा? भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आंख बंद करके टिक कर दो बच्चों। 6 नंबर पे आ जाओ। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? श्री चंद्रावली, ये क्वेश्चन सबको पता होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या श्रीनिवास दास? बताओ फटाफट, कमेंट करो आप लोग, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। का वाला ऑप्शन, आंख बंद करके टिक करो। चलो, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना, आप लोग एक्सपर्ट हो मेरे भाई, आप लोग जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग आंसर बता दिया करो, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो, 2026 में हो आप लोग। चलो, मुद्रा राक्षस नामक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या राहुल सांकृत्यायन? भैया हरिश्चंद्र जी हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक हरिश्चंद्र जी हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं, बस आप लोग समझा कीजिए स्टेप बाय स्टेप। अभी बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है भैया, सारे नोट्स मैं आपको देने वाला हूं बिल्कुल फ्री में, तो टेंशन मत लो। चलो, 8वां, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल या मोहन राकेश? भैया बालकृष्ण भट्ट जी हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अब भाई बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता। अरे ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देख के जाना है कि कौन सा आंसर सही होगा, बस इतना देख के जाओ, नंबर लेकर आओ फ्री में, ठीक है? चलो भैया 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत दुर्दशा रचना है, ये किसकी रचना है? भारत दुर्दशा। देखो, सबसे पहले हम हिंदी गद्य के इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम हिंदी पद्य के इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है? तो भारत दुर्दशा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास? भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, पूरे 100 नंबर क्वेश्चन, मतलब पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, वो सॉरी पूरे 100 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो मिस मत करना। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह या लाला श्रीनिवास दास? लाला श्रीनिवास दास जी हैं परीक्षा गुरु के लेखक, ठीक है? समझ में आ गया? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। एक क्वेश्चन आपसे है बच्चों, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा इसके रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? अगर ये क्वेश्चन नहीं पता ना तो समझ लो कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो आंसर देना। 11 नंबर पे आ जाओ बच्चों। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट जो है वो किसके संपादक थे? तो इंदुमती के, हिंदी प्रदीप के, परीक्षा गुरु के या साहित्य सहचर के? अब देखो यहां पे का के बाद गा वाला ऑप्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें यह समझना कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट।
भट्ट जी। ऑप्शन ऊपर आ जाए या नीचे, देखो खा वाला ऊपर रहना चाहिए, गा वाला नीचे, तो समझ लो गा वाला ऑप्शन सही है। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। चलो भैया 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 12 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने संपादित किया? हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादंबरी या ब्राह्मण? भैया कवि वचन सुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका को संपादित किया है इनमें से। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 13 पार्डिन कालीन भारतवर्ष नामक कृति के लेखक कौन है? बताओ, पार्डिन कालीन भारतवर्ष, इस रचना के लेखक कौन है? आपके 12th में इनका चैप्टर भी है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या राजा लक्ष्मण सिंह? भैया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फटाफट टिक करते हुए चलो 14 नंबर पे आ जाओ बच्चों। 14 हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, इंदुमती, 11 वर्ष का समय? भैया इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, इंदुमती। ठीक है, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। तो आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 पे आ जाओ बच्चों। 15 नंबर 15 भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, इसमें से कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु युग की नहीं है, मतलब वो भारतेंदु युग में संपादित नहीं हुई है? आनंद कादंबरी, ब्राह्मण, सरस्वती या हरिश्चंद्रिका? भैया सरस्वती पत्रिका जो है ये भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, फटाफट आंसर देंगे आप लोग कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आप लोग फटाफट आंसर दो, देखते हैं कितना है दम। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? कालिदास की निरंकुशता, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी? भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है कालिदास की निरंकुशता के लेखक। हम इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं भैया, 5G का जमाना है, साथ में हमें पूरे 100 क्वेश्चन करके जाना है, इसीलिए अपने स्पीड में हम चल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन फिनिश हो जाएं। 17 नंबर पे आ जाओ बच्चों। 17 सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग? भैया द्विवेदी युग के। सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। खा वाला ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर लो बच्चों। 18 नंबर पे आ जाओ। श्याम सुंदर दास की शैली है, श्याम सुंदर दास जी की शैली क्या है लिखने की? व्यास, समास, भावात्मक या व्यंग्यात्मक? भैया भावात्मक शैली है। श्याम सुंदर दास जी की जो शैली है ना वो भावात्मक शैली है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत स्पेशल क्वेश्चन। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? जितनी भी पत्रिकाएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, हिंदी प्रदीप हो या फिर प्रताप पत्रिका हो और भी है, सारे पत्रिकाओं और उनके संपादक का नाम आप याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चन आते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, समास, गणेश शंकर विद्यार्थी या व्यंग्यात्मक? भैया गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, मतलब प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं। गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 पे आ जाओ। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना कौन सी है? इंदुमती, नहुस, आलोक पर अपनी खबर। इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग टिक करना। चलो 21 नंबर। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। उल्टा आ गया, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, तो इंदुमती। अब इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। तो उल्टा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, बस आप सही आंसर पर भाई बिलीव रखो, काम हो जाएगा। और जो बच्चे कहते हैं, खुशखबरी यहीं पे है, जो बच्चे कहते हैं सर जी हमें इंपॉर्टेंट वाले नोट्स दे दो, भैया आप प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाकर ये सर्च करो, शुभम लेक्चरर सर्च कर लेना भैया, आपको उसी ऐप पे पूरा नोट्स फ्री में मिल जाएगा। बस आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं दिया तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में, साथ में पेपर भी। भाई इसके लिए एक लाइक तो बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? बाकी सब कुछ फ्री है, जाके डाउनलोड करके देख लो फटाफट। 22 नंबर पे आ जाओ बच्चों।
द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। देखो उल्टा आ गया, अभी तक क्वेश्चन था कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, अब क्वेश्चन है द्विवेदी युग के लेखक कौन है, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, 23 पे आ जाओ बच्चों। 23 महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया? कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भरत मित्र या फिर सरस्वती? भैया सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। भाई जो भी मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं उसका आंसर क्यों मिल जाता है आगे आखिर? अब देखो अभी मैंने पूछा था सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, अब यहां पे आंसर ही मिल गया। क्या करें भाई? 24 नंबर पे आ जाओ बेटा। 24 जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार है कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी? भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है जीवन और दर्शन के रचनाकार। 25 पे आ जाओ बच्चे बड़ी। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता, इस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या संपूर्णानंद? भैया अध्यापक पूर्ण सिंह हैं आचरण की सभ्यता के लेखक। आंख बंद करके टिक कर देना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है तितली कंकाल, गोदान या त्यागपत्र? भैया गोदान। ठीक है, गोदान, गबन, ये सब हमारे प्रेमचंद जी का उपन्यास है। 27 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। 27 चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, इन सबके लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भैया जयशंकर प्रसाद। गा वाला ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर देना। 28 पे चलो फटाफट, बैठना नहीं है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जो कहते थे नहीं होगा तुझसे करके दिखाएंगे, कुछ लोग कहते नहीं है, मैं ये कहता रहता हूं हमेशा, आपको जो भी करना है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्योंकि अगर आप किसी से भी कहेंगे अब की बार मैं टॉपर बनूंगा, कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये दुनिया देखना सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है। करके दिखाओगे तो सब मानेंगे, अगर चिल्लाओगे आपको पागल कहा जाएगा। 28 जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? जनमेजय का नागयज्ञ हरिकृष्ण प्रेमी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद या सेठ गोविंद दास? जयशंकर प्रसाद। जनमेजय का नागयज्ञ, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। फटाफट टिक करो, सोचो मत, समय नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन गायब। अब 30 पे आ जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी? भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का आप साहित्यिक परिचय पढ़ लो, उनकी रचनाओं को पढ़ लो। 5 नंबर उधर कंप्लीट, और इधर ऑब्जेक्टिव में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चलो भैया 31 पे आ जाओ। 31 प्रेमचंद की कहानी है कफन गुंडा रोज चीफ की बावत। कफन, कफन जो है प्रेमचंद जी की कहानी है। फटाफट टिक करो। 32 पे आ जाओ बच्चों पार्टी। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्रद्धा भक्ति श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र? गुलाब राय। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करो, ठीक है। तो यहां पे श्रद्धा भक्ति जो है 32 नंबर, इसका रामचंद्र शुक्ल होगा भैया। गा वाला ऑप्शन सही है। देखो ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, यहां पे खा ऊपर होना चाहिए, गा नीचे, लेकिन श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, मतलब गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 33 पे आ जाओ बच्चों। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या चतुर्सेन शास्त्री? आंख बंद करके टिक करो। प्रेमचंद जी हैं रंगभूमि के लेखक। 34 पे आ जाओ, फटाफट आगे बढ़ते रहो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना है? नासिकेतोपाख्यान को, छंद वर्णन की महिमा को, भाषा योग वशिष्ठ को या सुख सागर को? भैया भाषा योग वशिष्ठ को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा योग वशिष्ठ को माना है। 35 पे हम लोग चलेंगे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, सुंदरलाल त्रिपाठी, घनश्याम दास बिड़ला या नरदेव शास्त्री?
वेद तीर्थ, भैया घा वाला ऑप्शन सही होगा। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। 36 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी, 36। क्षण बोले कण मुस्कुराए, इसके रचनाकार कौन है? क्षण बोले कण मुस्कुराए, इसके रचनाकार प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या गे? भैया प्रभाकर जी हैं। क्षण बोले कण मुस्कुराए के लेखक कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। 37 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी, नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है? मतलब नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी रचना है? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, हरिवंश राय बच्चन, प्रताप नारायण मिश्र। हरिवंश राय बच्चन जी की है। मतलब नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। वीडियो को लाइक करते हुए चलना और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि भैया आपको कितने क्वेश्चन इसमें से पता है। 38 पे आ जाओ बच्चों, 38 नंबर क्वेश्चन है, महके आंगन चहके द्वार के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अमृतलाल नागर, हरिशंकर प्रसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। महके आंगन चहके द्वार, इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी। 39 पे आ जाओ बच्चा बाड़ी, 39 मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है हंस, मर्यादा, करमवीर, धर्मयुग। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 पे आ जाओ, 40। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? गबन, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। भैया गबन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, तो गलती से भी टिक मत करना। 41 पे आ जाओ, 41 पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? या फिर ऐसे भी आता है, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, कल्पलता, इन सबके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। 42 पे चलेंगे, 42 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है त्यागपत्र, रंगभूमि, पुनर्नवा, तट की खोज, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। भैया आगे बढ़ते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे और साथ में बने रहना। 43 पे आ जाओ, एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। भैया कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर जी है ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक। 43 का गा वाला ऑप्शन सही होगा। 44 पे आ जाओ, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है किसकी है? पैरों में पंख बांधकर, ठीक है, पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, मोहन डाकेश की या वासुदेव शरण अग्रवाल की? मेरे हिसाब से राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। 44 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। 45 पे आ जाओ, 45 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज या चंद्रकांता। कुटज विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये सब हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 46 पे आ जाओ बच्चा वाड़ी, 46 विचार प्रवाह के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका गा वाला ऑप्शन सही है। 47 पे चले, 47 कुटज निबंध संग्रह के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। 48 वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृति है पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व, धरती के फूल। अरे भैया पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 49 ये जो मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूं भाई ना, अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, एक दिन टॉपर बनेंगे ना, इससे हमें भी फील होगा कि हमसे पढ़कर बच्चों ने इतने अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं। लेकिन एक चीज और, जिस दिन आप टॉपर बनिएगा ना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या फिर वीडियो बना के भेज दीजिएगा कि सर हम टॉपर बने हैं, हम आपको अपलोड कर देंगे। आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। साहित्य सहचर के लेखक, साहित्य और मर्म के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 50 नंबर पे आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 50 देखो, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? भैया आपके 12th में चैप्टर ही है अशोक के फूल, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये तो पता होगा ना, अब इतना नहीं जानते हो तो बेकार है। ठीक है, 51 पे चलते हैं बच्चों। 51 कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी? भैया वासुदेव शरण अग्रवाल जी है कला और संस्कृति के लेखक। फटाफट टिक करो। 52 का देखो, निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना कौन सी है? विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज, माटी हो गई सोना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हिंदी गद्य के इतिहास और हिंदी पद्य के इतिहास दोनों के क्वेश्चन आप बताने वाले थे। भैया मैंने 60 क्वेश्चन लिए हैं हिंदी गद्य के इतिहास से और 40 क्वेश्चन लिए हैं हिंदी पद्य के इतिहास से, तो अभी 8 क्वेश्चन के बाद हिंदी पद्य के इतिहास का क्वेश्चन आएगा, तो डोंट वरी। 53 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 53 निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? कल्पसूत्र, पूर्णोदय, कल्पलता और अंत में। भैया कल्पलता जो है, आलोक पर्व, कल्पलता, ये सब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 54 पे आएंगे हम लोग। 54 भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या फिर विद्यानिवास मिश्र? जैनेन्द्र कुमार जी हैं भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक। चलो 55 पे आ जाओ बच्चा पार्टी। 55 संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार कौन है? या ऐसे भी आता है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र? भैया रामधारी सिंह दिनकर जी हैं संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। ये सब क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस में आते हैं, मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इतने स्पेशल क्वेश्चन है। 56 पे आ जाओ। 56 वारिस कहानी संग्रह किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोजी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश का या गे का? भैया मोहन राकेश जी का है वारिस कहानी संग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो बच्चों। 57 हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? कल्प वृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी या फिर मेरे विचार? भैया तब की बात और थी, ये रचना हरिशंकर प्रसाद जी की है। आंख बंद करके टिक करके आओगे अगर ये टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, और अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो बाद में पछताओगे, ये हमारी गारंटी है। 58 पे आ जाओ। 58 नंबर क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। क्यों? आपके 12th में ये चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, और इसको प्रोजी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। अगर आप अपने चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम नहीं जानते ना, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, अभी जाकर पढ़ लेना। ठीक है, चलो भैया 59 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 59 58 तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? एक एक क्वेश्चन समझा करो धीरे धीरे। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोहन राकेश की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश जी की नहीं है? लहरों के राजहंस, बकलम खुद, तट की खोज या समय सारथी? तट की खोज जो है मोहन राकेश जी की रचना नहीं है। 59 के बाद 60 आता है ना, शिकायत मुझे भी है, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या हरिशंकर परसाई? हरिशंकर परसाई जी की रचना है शिकायत मुझे भी है, हरिशंकर परसाई जी। 61 पे आ जाओ। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सबरपा, सरहपा, लुईपा, कणहपा? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं। भाई नाम में क्या रखा है? ये आदिकाल के कवि हैं, इनका नाम थोड़ा रहेगा वैसा जैसा आज के युग में नहीं मिलेगा देखने को। 62 पे आ जाओ। मुकरिया किसकी रचना है? मुकरिया मधुकर कवि की, कुशल राय की, अमीर खुसरो की या भट्ट केदार की? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों अमीर खुसरो की। मुकरिया जो है अमीर खुसरो जी की रचना है। अब ये भी आदिकाल के कवि हैं। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो 63 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 63 आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या मिश्र बंधु ने? भैया राइट आंसर होगा गा वाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। 64 खलिक बरी के रचयिता कौन है? खलिक बरी, कुशल राय, भट्ट केदार, मलिक मोहम्मद जायसी या अमीर खुसरो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अमीर खुसरो जी हैं खलिक बरी के रचयिता, खालिक बरी। 65 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों।
हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया। इनका जो ओरिजिनल नाम है केदारनाथ पांडे है, राहुल सांकृत्यायन जी का। 66 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आधुनिक युग की मीरा हम महादेवी वर्मा जी को कहते हैं, छायावाद का प्रवर्तक हम जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं, वैसे ही प्रकृति का सुकुमार कवि हम किसको कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सभी बच्चे याद रखेंगे। 67 पे चलो। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? लोकायतन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद या चिदंबरा? चिदंबरा एक ऐसी रचना है ना जिस पर सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और ये सुमित्रानंदन पंत जी की ही रचना है। 68 पे आ जाओ। 68 छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद में कौन कौन से कवि आते हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ये छायावाद के बृहत चतुष्टयी कवि हैं। इतवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, प्रकृति चित्रण। भैया सौंदर्य एवं प्रेम, छायावादी कवियों के अगर रचनाओं को आप देखोगे ना तो उसमें सौंदर्य और प्रेम के बारे में थोड़ा ज्यादा कहा गया, ब्यूटी एंड लव। 69 पे आ जाओ। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? अभी मैंने आपको बताया कामायनी और झरना जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की है। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग? भैया छायावादी युग। भारतेंदु मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी और झरना। अब ये लेखक है छायावादी युग के, तो ये किस युग की रचना होगी? छायावादी युग की। फंसा के आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। 70 नंबर पे चलते हैं बच्चों। 70 कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 9, 12, 15, 17। भैया 15 सर्ग हैं। गा वाला ऑप्शन सही है। 71 नंबर पे आ जाओ बच्चों। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? अभी बातों बातों में मैंने आंसर बताया था। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा? जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावाद के प्रवर्तक, बहुत ही फेमस कवि हैं। श्रद्धा मनु जैसी कविताओं को, सॉरी श्रद्धा मनु आप में चैप्टर है, कामायनी, झरना, आंसू लहर, ये सब इन्होंने ही लिखा है। 72 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? मतलब कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला? जैसे चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पर मंगला प्रसाद, सोवियत लैंड नेहरू। भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 73 पे आ जाओ बच्चों। 73 जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य या इनमें से कोई नहीं? महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी जो है एक महाकाव्य है। खा वाला ऑप्शन सही होगा। 74 पे आ जाओ। 74 किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ऐसे कौन से कवि हैं इनमें से जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, बहुत अफसोस की बात है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? जयशंकर प्रसाद जी इतने फेमस कवि होते हुए भी इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नहीं नवाजा गया, तो गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 75 पे आ जाओ। 75 सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? ऋषभ पंत नहीं, सुमित्रानंदन पंत। पल्लव, स्वर्णधूल, ग्रंथि, रसवंती। रसवंती जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। आंख बंद करके टिक करो। 76 पे आ जाओ। पपीहों की वो पीन पुकार किसकी पंक्ति है? पपीहों की वो पीन पुकार भारतेंदु की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या महादेवी वर्मा की? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है पपीहों की वो पीन पुकार। अगला क्वेश्चन देखो। 77 नंबर पे आ जाओ। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह कौन सा है? बताओ इसमें से कौन सा काव्य है जिसको जयशंकर प्रसाद ने ब्रज भाषा में लिखा है? चित्राधार, कामायनी, लहर, आंसू। चित्राधार जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ब्रज भाषा में रचित संग्रह है। 78 पे हम लोग चलेंगे बच्चों।
78 नंबर क्वेश्चन, ग्रंथि काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद? सुमित्रानंदन पंत। ग्रंथि काव्य संग्रह के कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। 79 पे आ जाओ। जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है आंसू, झरना, लहर, कामायनी। अरे कामायनी है, जयशंकर प्रसाद जी के काव्य की जो सिद्धावस्था है वो कामायनी है। 80 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कामायनी किस युग की रचना है? अभी मैंने बताया भैया छायावादी युग की। फिर से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81, अब देखिए स्टूडेंट 81 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस रचना पर? कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर या फिर हुंकार पर? उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 82 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। दूसरा सप्तक के कवि हैं रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह या भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं दूसरा सप्तक के कवि। कौन? इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक 43 तावर आ रहा है, लेकिन तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959, 1954, 1951, 1957, 1959 में हुआ। तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ है बच्चों ना 1959 ईस्वी में हुआ है। चलो 84 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? अड़िमा, अपरा, अंधा युग, अर्चना। भैया अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, गा वाला ऑप्शन सही है। 85 नंबर पे आ जाओ बच्चों। 85 दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1976 ईस्वी। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। तार सप्तक के संपादक कौन है? मैंने बताया था तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 1943 है, लेकिन तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। अरे अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, का वाला ऑप्शन सही है। 87 नंबर पे आ जाओ बच्चों। 87 परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? बताओ। गजानन माधव, मुक्तिबोध, रामधारी सिंह दिनकर, गिरजा कुमार माथुर या धर्मवीर भारती? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। 88 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, रश्मि रथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा या सुनहले सहवाल? भैया सुनहले सहवाल जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों हैं। 89 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ किस रचना पर? कितनी नावों में कितनी बार, अरियो, करुणा, प्रभामय पर, आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है? भैया का वाला ऑप्शन सही है। अज्ञे जी को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 90 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? छायावाद, प्रगतिवाद, हालावाद, प्रयोगवाद? प्रयोगवाद। अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ना, वैसे अज्ञे जी को प्रयोगवाद का। 91 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा, अज्ञे की, सुमित्रानंदन पंत? अज्ञे जी की रचना है। आंगन के पार द्वार अज्ञे जी की रचना है। आंख बंद करके टिक करोगे नंबर मिल जाएगा। 92 कितनी नावों में कितनी बार, ये तो हो गया अज्ञे जी की रचना है, हो गया है। 93 नंबर पे आ जाओ बच्चों। 93 रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला? अरे भैया वही क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया है। साहित्य अकादमी, भारत भारती, ज्ञानपीठ या सोवियत लैंड नेहरू? भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 94 नंबर पे आ जाओ बच्चों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक? अरे तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, तो का वाला ऑप्शन सही है। 95 पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, शिवमंगल सिंह सुमन? भैया शिवमंगल सिंह सुमन जी जो हैं ये छायावादोत्तर काल के कवि हैं। चलो 96 नीरजा रचना है। नीरजा
किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है मेरे हिसाब से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की या जयशंकर प्रसाद की? भैया नीरजा सांध गीत, दीपशिखा यामा, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, 97 पे आ जाओ। 97 परिमल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद अज्ञे, निराला या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध? अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं परिमल के रचनाकार। गा वाला ऑप्शन सही होगा। 98 चिदंबरा कृति किस रचनाकार की है? भैया अभी मैंने बताया था ये सुमित्रा नंदन पंत की है चिदंबरा। ठीक है, चलो 99 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे या सोहन लाल द्विवेदी? श्याम नारायण पांडे जी की रचना है झांसी की रानी। 100 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। छायावाद के कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या महादेवी वर्मा? भैया महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की कवित्री हैं। तो हमारे हिंदी का टॉप 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, फाइनली यही फिनिश होता है। आगे बढ़े, गद्यांश को देखें। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हिंदी के टॉप जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको बताने वाला हूं। तो बाकी वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी समय रहते इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।